हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यदि ये है कि यदि आपको रास्ता पता हो तो आपकी मंजिल कितना भी दूर हो आपको मिल ही जाएगी। इसके लिए यदि आपके ट्वेल्थ की बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है तो अभी से आपको धीरे 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 चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसका सही रास्ता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आपको पहले प्रिपेयर करके साइड में रख लेना चाहिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, बट आप पढ़ नहीं पाओगे। अभी समय है, अभी से शुरू करो और बोर्ड एग्जाम तक सब प्रिपेयर करके रख लेना। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। अभी इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, जस्टिफाई और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर, मतलब पूरे पेपर के टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर मैं कवर किया हूँ। इससे फायदा क्या होगा, आपके हर टाइप्स के पेपर क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, सिर्फ लॉन्ग आंसर पढ़ोगे जो जिसका वेटेज कितना होता है 10 मार्क का। शॉर्ट आंसर पढ़ोगे जिसका वेटेज कितना है 10 मार्क्स या 12 मार्क्स। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें आपको डिफाइन और कॉन्सेप्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल पढ़ लेना, और टाइम मिलेगा तो फिक्स कैपिटल क्या होता है ये भी स्टडी कर लेना है। फिलहाल तो वर्किंग कैपिटल अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 1 में एक ही डिस्टिंग्विश है और इस बार इसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश पढ़ लेना है स्टूडेंट। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ से लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डाला हूँ। और यदि हम लोग लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर की बात करें तो शॉर्ट आंसर ही यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसके अंदर ये डिस्टिंग्विश तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अभी इस चैप्टर के अंदर आप 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करें स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यदि आपको आपको स्टूडेंट यदि क्रैश कोर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो SYJC के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। नंबर है 9820827674। यदि स्टूडेंट एग्जाम से 1 महीने पहले भी क्लासेस आप ज्वाइन करते हो तो मैं 100% पासिंग की गारंटी आपको लेता हूँ, और हर सब्जेक्ट को पूरा 100% पढ़ाकर आपको मिलेगा कंप्लीट पोर्शन। इनकेस आप फेल हो जाते हो तो जब तक स्टूडेंट आप पास नहीं होगे तब तक मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, ये हमारा वादा है। इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग नंबर नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट, मुझे मैसेज कर देना। नंबर है 9820827674। इस नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्राई करना सिर्फ मैसेज करने के लिए स्टूडेंट, कॉल मत करना, रिसीव करना डिफिकल्ट होता है, लेक्चर में मैं रहता हूँ। तो अभी आते हैं हम लोग को जो चैप्टर 2 है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके अंदर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ओवरड्राफ्ट क्या है, ओन्ड कैपिटल क्या होता है, ADR GDR क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर का डिस्टिंग्विश पढ़ लेना है। दूसरा डिस्टिंग्विश आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का स्टडी करना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है शेयर होल्डर आर द रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी है क्या, तो मतलब शेयर होल्डर ही क्या रियल के ओनर और कंट्रोलर होते हैं कंपनी के, ये आपको पढ़ना है। दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल इज द रिस्की कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या रिस्की कैपिटल होता है, ये आपको पढ़ लेना है। आगे बॉन्ड होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से जस्टिफाई टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यदि हम लोग लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होता है,
मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एडीआर जीडीआर। मतलब सर बोलोगे आप तो ये चैप्टर नंबर 2 आप पूरा दे दिए हो। बिल्कुल बच्चा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी आएगा, डिस्टिंग्विश भी आएगा, जस्टिफाई भी आएगा, और यहाँ से केस स्टडी भी बनेगा। तो इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाना। चैप्टर नंबर 3 है इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंस ही है। इशॉस क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या है, राइट इशू, आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपको जो पढ़ना है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओन्ड कैपिटल क्या है, एडीआर और जीडीआर क्या है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डिस्टिंग्विश यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन आप शेयर्स क्या है, डिबेंचर क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड, ये ऊपर का कॉपी पेस्ट हो गया तो इसको इग्नोर करो आप लोग स्टूडेंट। जस्टिफाई में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज कर सकता है शेयर को ट्रांसफर करने के लिए, ये आपको पढ़ लेना है। और इसमें के जो डिस्टिंग्विश स्टूडेंट यहाँ पर है, ठीक है, वो अलग से बाय मिस्टेक वहाँ पे प्रिंट हो गया है। और लॉन्ग और ब्रीफ आंसर के लिए आप लोग पढ़ सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, एक्सप्लेन द आईपीओ क्या है, एक्सप्लेन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या होता है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स क्या है, और आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स क्या है और शेयर्स ट्रांसमिशन क्या होता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स क्या है, ये आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 4 है स्टूडेंट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना है। डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है और डिबेंचर क्या है, ये दो चीज़ आपको पढ़ लेना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश है नहीं इस चैप्टर में 4 में। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है कंपनी कैन इशू ओनली दिस सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, बोलता है कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी सिर्फ कुछ टाइप्स के डिबेंचर इशू करती है, ये आपको जस्टिफाई करके बताना है। क्वेश्चन इन ब्रीफ है और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीजर क्या है डिबेंचर इशू करने के, और एक्सप्लेन द डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है। डिपॉजिट के बारे में यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या है, ये आपको पढ़ना है। डिस्टिंग्विश तो इसके अंदर है नहीं कुछ। और यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है कंपनी इशू डिपॉजिट मस्ट ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट्स, बोलता है कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिपॉजिट, मस्ट भी ओपन करती है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट्स ओपन करती है क्या। इसके अलावा लॉन्ग आंसर के लिए ब्रीफ आंसर के लिए आपको पढ़ना है इस चैप्टर में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्ट द डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, कोई भी 8 पॉइंट स्टडी कर लेना। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के प्रोसेस क्या है। चैप्टर नंबर जो 6 है स्टूडेंट लेटर वाला करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, इसके अंदर से टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर डिविडेंड वारंट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, स्टडी कर लेना। डिस्टिंग्विश इसके अंदर है नहीं कुछ, जस्टिफाई भी पूछा नहीं जाएगा। इसके अंदर से लेटर पढ़ लेना, जो कि लेटर आपका यहाँ पर है लेटर फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 क्या है। तो स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 7 है ये भी आपको लेटर ही है। लेटर यहाँ पर है करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है, तो जिसके अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है, स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पर भी कुछ नहीं है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें राइट द लेटर्स के लिखने के लिए, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का लेटर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में स्टडी कर लेना है। और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। अभी यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है करस्पॉन्डेंस विद डिपोजिटर्स। बोलता है डिपोजिटर के लिए क्या क्या करस्पॉन्डेंस चाहिए, तो डिपोजिटर के लिए कौन कौन से करस्पॉन्डेंस चाहिए उसके इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट नोट्स, टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, रिन्यूअल डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश तो कुछ पढ़ने लायक नहीं है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी कुछ नहीं है यहाँ पर। लेटर के अंदर आप पढ़ सकते हो यहाँ पर थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर द फिक्स डिपॉजिट के लिए थैंक्स बोल सकते हो डिपॉजिटर को। रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट क्या है ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो लेटर के लिए। चैप्टर नंबर 9 जो है डिपॉजिटरी सिस्टम है, इसके अंदर टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डीमैटेरियलाइजेशन और रीमैटेरियलाइजेशन क्या है ये आपको स्टडी कर लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है डिपॉजिटरी प्रोवाइड इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर। बोलता है डिपॉजिटरी क्या क्या प्रोवाइड करता है, इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड करता है क्या। और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है बेनिफिट और एडवांटेज क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम का, और एक्सप्लेन द डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। चैप्टर नंबर 10 जो है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसके अंदर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आप पढ़ सकते हो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स क्या होता है, डिविडेंड मैंडेट क्या होता है ये आपको स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है ये आपको स्टडी कर लेना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। यदि हम लोग जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है डिविडेंड पेड आउट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बोलता है डिविडेंड हम लोग पेड करते हैं प्रॉफिट कंपनी के लिए। या इंटीरियम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व से हम लोग इंटीरियम डिविडेंड नहीं पेमेंट करते हैं, ये आपको स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज फॉर बाय द कंपनी। बोलता है कंपनी अनपेड डिविडेंड को यूज नहीं कर सकती है, ये भी आपको बताना है। आगे यहाँ पे लिखा ब्रीफ और लॉन्ग आंसर पूछा गया है जिसके अंदर आपको स्टडी करना है फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है, एक्सप्लेन द इंटीरियम डिविडेंड क्या है। चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट जिसके अंदर हम लोग पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट एक्ट लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर। बोलता है फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, लिंक करता है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग यदि डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंस है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसके अंदर है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स क्या है, और इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट कौन कौन से है। तो ब्रीफ और लॉन्ग आंसर है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ब्रोकर होता है, जॉबर होता है, बुल होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टर्म्स और ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर क्या है, जॉबर क्या है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। लास्ट चैप्टर के एकदम सेकेंड लास्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। और डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉबर और ब्रोकर क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए काम करता है, ये जस्टिफाई करना आपको। और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फंक्शन ऑफ सेबी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा स्टूडेंट। और यदि आप लोग को मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये नंबर है मेरा, पूरा डिटेल है, चित्रा क्लासेस। आप लोग का एडमिशन स्टार्ट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इजी वे में एकदम अकाउंट आपको सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप फिजिकली विजिट करना चाहते हो तो क्लासेस में विजिट कर सकते हो, नियर सेंट फ्रांसिस स्कूल, लक्ष्मण नगर, कुराल विलेज, मलाड ईस्ट में इसका ये एड्रेस है। थैंक यू सो मच।